आप म्यूट हो। आंसी आ रही है। अब आगे। ग्लासेस हाई स्कूल्स behave 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 और विकल्प आप म्यूट हो गए। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है आपका। अब भी नहीं आ रहा। कब हाँ, थोड़ा आया है। आज ठीक है चल ठीक प्राणायाम करेंगे प्राणायाम और मेडिटेशन की है आज प्राणायाम हम भ्रामरी से स्टार्ट करेंगे सेम ये मुद्रा बनाएंगे दोनों हाथों से भ्रामरी करेंगे 10 टाइम्स उसके बाद अनुलोम विलोम ठीक है थोड़ा भ्रामरी के बाद थोड़ा पॉज लेना बॉडी में वाइब्रेशन महसूस करना ब्रेथ बिल्कुल नॉर्मल होने देना जब नॉर्मल हो जाए फिर अनुलोम विलोम स्टार्ट ठीक है let's start spine straight normal breathe जब आपको लगे कि आप स्टार्ट करना चाहते हैं आप स्टार्ट कर सकते हैं
तो फिर ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के लिए प्रॉपर प्राणायाम खाइए। ठीक है। नाउ विल डू मेडिटेशन। इनकेस अगर अपने बॉडी को आपको स्ट्रेच करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अब हम नेक्स्ट 25 मिनट्स के लिए स्ट्रेट बैठेंगे। खड़े होकर के बॉडी को, लेग्स को, कमर को मूव कर सकते हैं। ठीक है। हम चैंट करेंगे महामृत्युंजय मंत्र को। ठीक है। महामृत्युंजय मंत्र जो होता है, इसके ना सिग्निफिकेंस, बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपको पता हो, महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव ने शुक्र देव को दिया था। ठीक है। तो ये आपको जीवन प्रदान करता है, लाइफ, अकाल मृत्यु से बचाता है। ये मंत्र को आशीर्वाद है कि अकाल मृत्यु नहीं आएगी, सडन डेथ नहीं आती। ठीक। आप अपनी लाइफ पूरी स्पैन पूरी करके फिर जाते हो। इसके साथ ये भी बोला जाता है, महामृत्युंजय मंत्र के साथ ये आपके कर्मों का क्षय करता है।
अब कर्मों का क्षय करना, दैट्स अ वेरी डिप्लोमेटिक थिंग। हमारे अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं, ठीक है। आप अच्छे कर्म करोगे, आपको उसको भोगने के लिए आना पड़ेगा। आपने कुछ अच्छा दान किया, चैरिटी करी, लोगों की हेल्प करी, बड़े बूढ़ों की इज्जत करी, ठीक है, टाइम पे सब कुछ किया, तो क्या है, आपको उसका अच्छा भोगने के लिए भी आना पड़ेगा। अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग क्या होता है? अच्छे कुल में पैदा होना, वेल वेल्दी फैमिली में जाना, ठीक है। एक, तो आपको वो, आपके अच्छे कर्मों का फल है। इनकेस अगर बुरे कर्म करते हैं, नेगेटिव कर्म करते हैं, तो उसको भोगने के लिए भी आना पड़ता है पृथ्वी पर, ठीक है। स्वर्ग और नर्क दोनों धरती पर हैं, आपके कर्म डिसाइड करते हैं। तो क्या है, महामृत्युंजय मंत्र इन दोनों का क्षय करता है। क्यों करता है? कि जब तक हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों को बैलेंस नहीं कर देंगे ना, खत्म नहीं कर देंगे, आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है? आप उस परमात्मा में विलीन नहीं हो सकते। तो ये आपके अच्छे और बुरे कर्मों का भी क्षय करता है, दोनों का क्षय करता है, खत्म करता है, ताकि आप अपने आप को उसमें जा सकें। अब क्या होता है, इसका चैंटिंग जो है ना, महामृत्युंजय मंत्र का, इस हिसाब से है, आप हमारी बॉडी में कायदे से, हम जैसे अगर देखा जाए, 7 चक्र इंपॉर्टेंट है, बट हमारी बॉडी में 113 चक्रास होते हैं। ये उन 113 चक्रास को एक्टिवेट करता है। आपको अलग अलग वाइब्रेशन होंगे, आप बॉडी के अंदर जहां पे भी महसूस करोगे ना, सपोज आपने मुद्रा बना रखी है, ध्यान मुद्रा बना रखी है, आपने हाथों पे महसूस किया, आपको हाथों पे वाइब्रेशंस आएंगे। आप अपना ध्यान गर्दन पे लेके गए, यहाँ वाइब्रेशंस आएंगी, स्टमक पे लेके गए, यहाँ हीट महसूस होगी। आप अपने ध्यान को जहां भी लेके जाओगे ना, आपको उस शब्द की वाइब्रेशंस हर जगह महसूस होती है। आपकी बॉडी के टोटल 113 पूरे चक्रास को एक्टिवेट करता है, चार्ज करता है। इट्स अ वेरी पावरफुल मंत्र, ठीक है। तो हम इसका जाप करेंगे। इसमें क्या होता है, हम भगवान शिव से दरखास्त कर रहे हैं कि जिस हिसाब से एक जीवन काल पूरा हो जाता है और एक हम आत्मिक समाहित हो जाए, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो उसका क्या होता है, ओम त्र्यंबकम यजा महेश, तीनों लोक के स्वामी, यानी कि तीनों कालों के स्वामी, यजा महेश यानी कि महादेव, ठीक है। ओम त्र्यंबकम यजा महेश, सुगंधित पुष्टि वर्धनम, ठीक है। जिस हिसाब से एक परिपक्व ककड़ी, एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, एक ककड़ी जब पक जाती है और वो अपनी डाल से अपने आप अलग होकर विलीन हो जाती है, हट जाती है, उसी तरह हम भी अपना जीवन पूरा व्यतीत करके, पूरा जीवन काल जी करके, इस जीव मृत्यु और जो काल का चक्र होता है, इससे हट करके आग में विलीन हो जाए, ताकि हमें दोबारा जन्म ना लेना पड़े। इसका मतलब ये है इस महामृत्युंजय में, ठीक है। तो इसी का चैंट करेंगे। वैसे याद है आपको या नहीं है, पहले तो मैं पूछूं। याद है, परफेक्ट, फिर ठीक है। चलिए, दोनों हम ये वाली मुद्रा बनाएंगे। दोनों सेंटर फिंगर्स, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर को टच करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट, हाई स्ट्रेट, ठीक है। ध्यान सांसों पे। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं 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 यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् 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 ॐ
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता हाउ वाज इट? कैसा था? मस्त था एकदम। परफेक्ट। इनकेस अगर देखा जाए ना, मेडिटेशन करते क्यों है, मंत्र उच्चारण वगैरह ये सब ध्यान वगैरह करते क्यों है?
इसका एक ही पर्पस होता है, अपने मन को कंट्रोल करना। ठीक है। फिजिकल बेनिफिट जो होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, आपने में सांसों को उच्चारण करा, ध्यान सांसों पे लगाया, वो आपकी ऑर्गन्स ही क्लीन करता है, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। मगर इससे क्या होता है, हम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, हम आपके माइंड आपको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, आपका माइंड कह रहा होता है कि आज मूड ठीक नहीं है, ये काम नहीं करना, आज अच्छा नहीं लग रहा, कुछ नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, मगर फिर भी माइंड कह रहा है अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है ना। कभी कभार हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। जब माइंड कंट्रोल करता है तो हमारे ऑर्गन्स पे भी फर्क पड़ता है, हमारे डाइजेशन पे फर्क पड़ता है, हमारे बोलने के तरीके पे फर्क पड़ जाता है। जब हम खुश होते हैं तो बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, जब गुस्से में होते हैं या उदास होते हैं तो एनजाइटी, स्ट्रेस वगैरह सब हमारे माइंड का प्रॉब्लम है। ये बॉडी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? तो क्या होता है, ये मेडिटेशन जो होता है हमें माइंड को बैलेंस करना सिखाता है। एक दृष्टि, लाइफ में ना आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। लाइफ का नाम ही प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उसको किस तरह हिसाब से टैकल करते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। हमें पता है प्रॉब्लम का सोल्यूशन अभी नहीं, 2 दिन बाद निकल निकल ही आएगा, कभी ना कभी तो निकल ही आएगा। ठीक है ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। क्या होता है, मगर वो जो 2 दिन होते हैं ना, वो जो गैप होता है, हम उतना ज्यादा हावी कर लेते हैं अपने आप को, उसको, प्रॉब्लम को, कि और कुछ नजर ही नहीं आता। तो ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखने के लिए हिम्मत देते हैं। नेगेटिव चीजें हमारे हाथ में नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। मगर हाँ, हम बैलेंस करना सीख जाते हैं कि नहीं भैया, इस प्रॉब्लम में अभी कुछ करके फायदा नहीं है, टेंशन लेके कुछ फायदा नहीं है, जब जो होना है तभी से हो। तो हम अपने माइंड को बैलेंस करना सीख जाते हैं। ये मेडिटेशन हमें ये पावर देता है। हमें पता है हमारा रिजल्ट कब आएगा, सपोज एग्जाम का रिजल्ट है, पता है कब आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता कैसा आएगा। ठीक है ना, बट ये होता है कि हम उसे ओवरकम करना सीख जाते हैं, उस प्रेशर को झेलना सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने माइंड को कंट्रोल करना सीखा है। हैव यू सीन 3 इडियट्स? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हाँ, माइंड के साथ भी यही है, उसको जितना बेवकूफ बनाओगे ना, कभी ट्राई करके देखना, ना करने के माइंड है ना, आपको 1000 रीजन दे देगा। मगर जब आप उसको रीजन दोगे ना, एक रीजन दोगे करने का, वो फटाक से तैयार भी हो जाए। सपोज मैंने क्या था, मेरे को सुबह उठने की जल्दी आदत नहीं थी, मगर क्या होता था कि उठना भी जल्दी है, मैं चाहती हूँ उठना, तो मैं क्या करती थी, सुबह माइंड कहता नहीं रहने दे, कल रात को तू लेट सोई थी, अभी सो जा। माइंड अपने आप क्वेश्चन करता है, हम अपने आप आंसर कर रहे होते हैं। अरे मेरी बॉडी थक रही है, रहने दे, तेरी पीरियड्स आने वाले, रुक जा भी, आज एक्सरसाइज मत कर। तो फिर मैं उसको समझाती हूँ कि नहीं अभी कर लेती हूँ, दिन में सो जाऊंगी मैं। तो माइंड फटाक से तैयार भी हो जाता है। तो माइंड को बेवकूफ बनाना भी हमारा ही काम है। हम उसको समझाते हैं, वो हमें कंट्रोल करेगा या हम उसे कंट्रोल करेंगे, हम पे डिपेंड करता है। तो मेडिटेशन उस चीज की पावर देता है आपको, सही गलत समझने की और उसको ओवरकम करने की। दैट्स इट। ठीक है ना। आध्यात्मिक जो बेनिफिट है वो बात की बात है, उस लेवल पे हम जब जाएंगे वो बात की बात है। मगर एटला फिजिकली जो हम आसपास जो कर रहे हैं, उससे क्या बेनिफिट हो, मेडिटेशन से ये बेनिफिट होता है, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। एक बार किसी पे गुस्सा भी आ जाएगा ना, तो आप इतना ओवरकम कर लोगे, नहीं यार ठीक है, इट्स ओके, हो सकता है सामने वाले की सिचुएशन खराब हो इसलिए उसने ऐसा रिएक्ट करा हो, तो आप अपने आप को समझा लोगे कि नहीं चल बात कर लेती हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत बैलेंस करता है, माइंड को बैलेंस रखता है, इसलिए अपने इमोशंस को हम बैलेंस रखते हैं। टेक केयर, हाँ। सून, बाय बाय, गुड नाइट, बाय, जय श्री कृष्ण। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।